पहले 3 तीर्थंकर हैं 6वें नंबर के, 10वें नंबर के और 21वें नंबर के। पहले 6वें नंबर के कौन से तीर्थंकर? पद्म प्रभु। दूसरे 10वें नंबर के तीर्थंकर का नाम शीतलनाथ और 21वें तीर्थंकर का नाम नबीनाथ है ना। 3 तीर्थंकर हैं। इनके यहाँ एक इंद्रिय जाति का चिन्ह है ना। पद्म प्रभु का कौन सा? लाल कमल, थोड़ा गुलाबी सा लाल कमल। 10वें तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है? कल्प वृक्ष है ना। और 21वें नंबर तीर्थंकर का श्वेत कमल। तो कमल 2 जगह हो गया, एक जगह वृक्ष हो गया। तो ये सब कितना? एक इंद्रिय जाति के है ना। और एक तीर्थंकर हैं जिनके इंद्र 2 इंद्रिय जाति का चिन्ह है। 22वें क्या नाम है? नेमिनाथ। क्या नाम उनका? नेमिनाथ। और चिन्ह शंख। शंख 2 इंद्रिय जाति। इसके बाद में 4 तीर्थंकर हैं जिनके चिन्ह कोई इंद्रिय जाति के नहीं है, अजीब है। कौन से? 7वें नंबर के। 7वें तीर्थंकर का नाम कौन सा? सुपार्श्वनाथ का कौन सा चिन्ह? साथिया। इसमें कोई शांत वो नहीं है, सब अजीब है, कोई चेतना नहीं है। और 8वें तीर्थंकर का चिन्ह कौन सा है? चंद्रमा। चंद्रमा भी अजीब का है। और 15वें तीर्थंकर का चिन्ह धर्मनाथ। कौन सा चिन्ह है? वज्र दंड है ना, वो भी अजीब का है। और 19वें तीर्थंकर का चिन्ह मल्लीनाथ का कलश। एक कलश भी अजीब काय का है, इसमें कोई चेतना नहीं है, जानता देखता नहीं है। हो गए? तो कितने तीर्थंकर गए? 3 और 4 7 और 8 तीर्थंकर ऐसे हो गए, जिसमें एक इंद्रिय जाति के, 2 इंद्रिय जाति के और अजीब का है। बाकी शेष जितने भी तीर्थंकर बचे अब 16 तीर्थंकरों के यहाँ जो चिन्ह हैं वे पंचेंद्रिय जाति के चिन्ह हैं और त्रियंच हैं पूरी। क्या है? त्रियंच। त्रियंच है ना, पशु पक्षी वगैरह ऐसे। तो महानुभाव, इन सारे चिन्हों में अपन ने देख लिया, एक इंद्रिय जाति है, 2 इंद्रिय जाति है, अजीब का है, पंचेंद्रिय जाति के, त्रियंचों के चिन्ह हैं। लेकिन एक भी तीर्थंकर के यहाँ मनुष्य का चिन्ह नहीं आया है ना। कल्पना करो क्यों नहीं मनुष्य का चिन्ह लगा। एक भी तीर्थंकर के यहाँ मनुष्य का चिन्ह नहीं आया। एक कल्पना होनी चाहिए अपने अंदर में कि हम इतने अच्छे हैं, हम तीर्थंकर बन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने अपने आगे मेरा चिन्ह क्यों नहीं बनाया? सारे त्रियंचों के चिन्ह बना लिए, पशु पक्षियों के चिन्ह बना लिए हैं। कई तो ऐसे पक्षी, कई तो ऐसे जानवर हैं जिनको छूने से ही हमारे लिए छूने से ऐसा लगता है कि पहले हाथ धोएंगे या शुद्धि करेंगे, उसके बाद भगवान को छुएंगे। लेकिन भगवान ने चिन्ह भी वहीं रख लिया उनका। क्यों? कभी सोचा? मुझे पता है कि एक व्यक्ति संसार में एक मनुष्य की खोज करने के लिए निकला। मनुष्य की खोज करने के लिए निकला और चारों जहां में उसने खोज किया, कहीं मनुष्य नहीं मिला। थक गया। और थक गया तो देखता है कि चल रहा था तो रास्ते में एक देखा कि बहुत बड़ा मंदिर है। दूर से देखता है इसके शिखर पर सोने का कलश चढ़ा हुआ है, दिगंबर जैन मंदिर है। चलो इस मंदिर में थोड़ी देर विश्राम करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। और वो व्यक्ति गया उस मंदिर में, अंदर प्रवेश कर गया। तो जैसे ही प्रवेश किया उसने देखा कि बहुत बड़े बड़े भगवान बैठे हैं, 24 पूरे भगवान बैठे हैं, 24 लाइन से। और 24 भगवान बैठे हैं। उसने देखा कितना बड़ा जिनालय है, 24 ही जिनालय। उसके पहले एक बंदर भी घुस गया था उसमें, कल जैसा घुस गया था। कल एक बंदर भी घुस गया था, तो उस जिनालय में भी बंदर घुस गया। वो बंदर घुसा तो बंदर तो देख रहा है, चारों तरफ देख रहा है। बंदर की जाति अपन सब समझते हैं, कितनी चंचलता होती उसके अंदर, एक क्षण में यहां, एक क्षण में वहां। और उसी समय एक बुढ़िया भी घुस गई।
बुढ़िया भी वहां पर घुसी। बुढ़िया धीरे धीरे भगवान के दर्शन कर रही है, धीरे धीरे चल रही है, कभी थक जाती है तो कहीं सीढ़ियों पर बैठ जाती है कि चलो बाद में करेंगे यहाँ के दर्शन। ऐसे ही करते करते वो बुढ़िया भी थी। वो व्यक्ति भी देख रहा है कि 24 ही बड़े बड़े भगवान हैं। वो बंदर भी गया, अरे मनुष्य ने भगवान भी बनाए हैं तो अपने आकार के बना लिए, मेरे आकार के कोई भगवान नहीं है, मेरे आकार के कोई भगवान नहीं बनाए। देखता आदिनाथ भगवान के पहुंच गया, ये मनुष्य के आकार के भगवान है, मेरा तो कोई भगवान ही नहीं है। और देखता है, थोड़ा आया, उनको ऊपर से देखते देखते नीचे तक आया तो देखता है बैल बना हुआ है, बैल बना हुआ। अरे मेरे जाति के भी भगवान है इसमें, मेरी जाति के भी भगवान है। फिर चला आदिनाथ के बाद में अजितनाथ, हाथी दिख गया, हाथी दिख गया, अरे इसमें हाथी बन गया। और आगे आया तीसरे नंबर पे तो घोड़ा दिख गया। और घोड़ा दिखने के बाद जब चौथे नंबर पे पहुंचा तो देखता अरे बंदर, बंदर को बंदर मिल गया। और बंदर को बंदर मिल गया, खुश हो गया। और इसलिए खुश हो गया कि मनुष्य ने अपने भगवान तो बनाए हैं, बनाए में साथ में मेरे भी भगवान, और मुझे भी भगवान बना दिया। अब तो मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान हूं। और चल गया। उसने थोड़ी देर बैठा कि मैं भगवान हूं, मेरे आकार के भी भगवान हैं तो मैं भी भगवान हूं। और धीरे धीरे गया महावीर भगवान तक। उसने देखा तो महावीर भगवान के आगे नीचे देखा तो शेर दिखा। और शेर दिखा तो उसने कहा कि मनुष्य ने हमारे भगवान भी बनाए हैं। और गया जंगल में, चला गया जंगल में, सारे जानवरों को इकट्ठा किया, शेर को इकट्ठा किया, हाथी को इकट्ठा किया, घोड़े को इकट्ठा किया, हिरण को, सबको इकट्ठा करके और एक मीटिंग कर ली। और मीटिंग करके कहा कि इस नगर में एक जिनालय बना हुआ है 24। ये मनुष्य ने अपने भगवान बनाए, हमारे भी भगवान बनाए हैं, चलो सभी लोग अपन चलते। और गया। और जैसे ही गया, सारे जितने जितने चिन्ह थे, सारे चिन्हों के सामने सबने देखा कि वास्तव में हाथी ने देखा हम भी भगवान हैं, घोड़े ने देखा हम भी भगवान हैं, सबने देखा मैं भी भगवान, मैं भी भगवान। और उस बंदर ने जो चिन्ह जिसका था उसको वहां बैठा दिया, हाथी के पास हाथी को बैठा दिया, घोड़े के पास घोड़े को, हिरण के पास हिरण, सबको बैठा दिया। तो जो व्यक्ति इस स्थान की खोज करने के लिए निकला हुआ था, वो व्यक्ति आदिनाथ भगवान के सामने गया, हाथ जोड़े नमस्कार किया। अजितनाथ भगवान के सामने गया, नमस्कार किया। शंभुनाथ स्वामी के सामने गया, नमस्कार किया। अभिनंदनाथ स्वामी के सामने गया, नमस्कार किया। तो बंदर ने आशीर्वाद दे दिया, बंदर ने आशीर्वाद दिया। तो उस व्यक्ति ने कहा तुम मुझे आशीर्वाद क्यों दे रहे हो? अरे बोले तुमने भगवान को नमस्कार किया है तो मैं भी तो भगवान हूं, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देते होंगे तो मैंने भी तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, मैंने भी तुम्हें आशीर्वाद दे दिया। अरे बोले मैंने तुम्हें नमस्कार नहीं किया, मैं तो भगवान को नमस्कार किया है। अरे जब तुम्हारे भगवान है तो मैं भी तो भगवान हूं, देखो नीचे मैं भी तो भगवान हूं। और कहते हैं उसी समय वो बुढ़िया जो थी, बुढ़िया ने जब पूरे जानवरों को इकट्ठा मिलकर के देखा तो वो घबरा गई और मूर्छित होकर के गिर गई, मूर्छित होकर के गिर गई, गिरी पड़ी रही। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस बुढ़िया को उठाने के लिए नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया उठाने के लिए। और कहते हैं अंत में वही व्यक्ति आया जो भगवान मनुष्य की खोज करने के लिए निकला था। उसने उठाया और उठा करके बुढ़िया को एक साइड बैठा दिया। बंदर के बीच में, उस व्यक्ति के बीच में विवाद होना शुरू हो गया। मैं भी भगवान हूं। बोले तुम भगवान नहीं हो, भगवान तो ये हैं। बोले मैं भी भगवान हूं। उस व्यक्ति ने कहा तुम भगवान नहीं हो, क्योंकि तुम लोगों की जाति भली एक हो सकती है लेकिन चेहरे अलग अलग हैं। जाति भली त्रियंच गति एक जाति है लेकिन तुम्हारे चेहरे अलग अलग है। उस बंदर ने कितना सुंदर उत्तर दिया। बंदर ने कहा मनुष्य जरा सोच, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं कि मनुष्य भले देखने में एक से होते हैं लेकिन सारे मनुष्यों के मन एक से नहीं होते, सारे मनुष्यों के मन एक से नहीं होते हैं। सबके मन में पता नहीं कितनी कालिमा भरी रहती है एक दूसरे के प्रति।
लेकिन आज देखो, आज सारे जानवर एक लाइन में, सब हम सब एक साथ बैठे हैं। चेहरे भली अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर के भाव एक से हैं। और तुम लोग भली चेहरे एक से मिलते हो, लेकिन भाव एक से नहीं तुम्हारे। मैं देख रहा था कि देखो, वो बुढ़िया मूर्छित होकर के गिर गई थी। इतने लोग आते गए चले गए, लेकिन किसी ने भी उस बुढ़िया को नहीं उठाया। एक ही व्यक्ति ने उस बुढ़िया को उठाया। इसलिए अब मैं समझ गया कि मनुष्य और पशु में कितना अंतर है। हम लोग मिलकर के और एक साथ बात कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य मिलकर के एक साथ बात नहीं कर सकता। और मुझे पता है महानुभाव, विज्ञान कहता है कि मनुष्य बंदर का विकास है। पहले मनुष्य बंदर था, विज्ञान बोल रहा है कि मनुष्य बंदर था, धीरे धीरे बढ़ते 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 आगे बढ़ते बढ़ते ये मनुष्य हो गया। पर मैं कहता हूं मनुष्य बंदर का हिरास है। और इसलिए है कि उस बंदर ने अपने संस्कार नहीं छोड़े और हमने अपने संस्कार छोड़ दिए। हमने अपने संस्कार छोड़ दिए। आज तक किसी ने ये नहीं सुना होगा किसी जानवर ने किसी दूसरे जानवर से कहा हो कि तू जानवर की मौत मरेगा। सुना है? किसी दूसरे जानवर ने किसी दूसरे जानवर से नहीं कहा कि तू जानवर की मौत मरेगा, लेकिन व्यक्ति ने व्यक्ति को, मनुष्य ने मनुष्य से कहा है तू जानवर की मौत मरेगा, जानवर की मौत मरेगा। कुछ ऐसा प्रसंग आ जाए तो गुस्से में बोल देते हैं तू जानवर की मौत मरेगा। कितनी बड़ी बात है। अब देखो जरा कि हमारे अंतर्मन कितने काले हैं, हमारे अंतर्मन में कितनी कालिमा भरी हुई है। हम चेहरे से देखते एक से लग सकते हैं, लेकिन अंदर में कितना कालम भरा हुआ है। और जरा देखो महानुभाव, मच्छर काटता है तो एक बूंद खून भी नहीं पीता है, एक बूंद खून भी नहीं पीता है। और मनुष्य काटता है अगर किसी को तो पूरा खानदान पी जाता है, पूरा खानदान पी जाता है। देख नहीं रहते दुनिया में कितनी कितनी भाई भाई के लिए, परिवार परिवार के लिए कितना उतारू रहता है छोटे से काम के लिए। तो महानुभाव, आदमी बचपन में मां के स्तन को चूसता है, थोड़ा बड़ा हुआ तो बॉटल चूसता है, फिर और बड़ा हुआ तो चिंगम चूसता है, और फिर और बड़ा हो गया, थोड़ा समझदार हो गया तो आदमी आदमी को चूसना प्रारंभ कर देता है। क्या इशारा किया गया? आदमी आदमी को चूसना प्रारंभ कर देता